नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,300, ये 86,039। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे जो कुछ भी हो ये भी हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक, नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए, तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी है। अब उसमें तो एक दूसरे का ही है, अब उतना ही बचा है, मतलब जिसको हम बता दिए 86,039। अब आपको मालूम है कि कितना ज्यादा करते थे हम लोग। आप जानते हैं हम लोगों ने जितना शिक्षा का काम किया, तो जो शिक्षा का काम करना शुरू किया, तो जो हम लोगों के सरकार का बजट 1 साल का है उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था, और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इतना बढ़ा दिए हैं, अब इतनी नौकरी और कर दिए हैं और इतने लोगों को और हम चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था, तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा तो ये भी संभव है कि 22% से भी ज्यादा थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना सरकार की तरफ से कितना आप सब लोगों के लिए मदद करते हैं, और सब के लिए हम चाहते हैं खूब पढ़े। अब तो जितना पढ़ाई किया उससे कितना अच्छा हुआ है, आज कितना बढ़िया लग रहा है। लड़कियों को हम देख रहे हैं शिक्षा बढ़ने के लिए, और उसी तरह से लड़कियां भी खूब पढ़ती है, लड़का भी लड़की भी। अब तो हमने शुरू में किया, तो अब देख रहे हैं कि लड़का लड़की लगभग बराबर है, और कई कई जगह पर तो लड़की भी उससे 1-2 ज्यादा है। तो इतना बढ़िया हो गया। तो जब पुरुष लोग हैं हम इन लोगों को कहेंगे इतना देखिए, और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा हो रहा है, अब कितना पढ़ रही है सब। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे, अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी। हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया, मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है पुरुष का थोड़ी है, वो चाहे जो करे किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक मैंने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना मैंने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी, और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने मां को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था, शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था, बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है,
लड़का लड़की कोई, हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं, आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है। बाहर सोच लीजिए कितना रात तक जाती है, तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है। अब कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब तरह से। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया, तो लड़का सब भी साइकिल योजना के लिए किया, तो 2010 में हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया। तो अब सोच लीजिए कि सरकार कितना काम करती है और सबके लिए कर रही है। तो हर प्रकार से जितना था वो सब तरह से एक एक तरह से काम किया। अब आप समझते हैं कि 10+2 तक तो हर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी पंचायतों में बन गया है। और पहले तो क्या था, लड़कियां जो 12वीं पास करने के बाद पहले आती थी 10+2 पास करके, तो पहले 10,000 देते थे, लेकिन अब उसके बाद हमने तय कर दिया जो 12वीं पास कर रही है महिलाएं लड़कियां, उसको हम लोगों ने 25,000 कर दिया। और उसके बाद जो ग्रेजुएट पास करती थी, यानी +2 के बाद आगे वाला ग्रेजुएट पास करती थी, तो उसको शुरू में 25,000 दे रहे थे। अब उसके बाद उन महिलाओं को 25,000 से बढ़ा करके 50,000 दे रहे हैं। अब इसी तरह से सबको हम जानबूझ करके करते हैं कि सब के सब लोग खूब बढ़ावे, यही सब चीज है। इसीलिए हम जितना सब काम हो रहा है और हर प्रकार से सब जगह पर जो कुछ भी है और पूरे तौर पर हर प्रकार से और जितना भी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो शिक्षा के जो भी क्षेत्र में यानी जो कुछ भी काम हुआ है ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से ये काम करेंगे। और हमने पूछा कि भाई यहां पर आके हम लोगों से कुछ को दिलवा रहे, तो हमने पूछ लिया दोनों को, जो मंत्री है जो है इसके अफसर जो है, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सब जगह बांटे हैं, तो सब लोगों को बट गया ना, बहुत अच्छा, ठीक है। आज जो बच गया है कोई तो छोड़िए मत, हम लोग चले जाएंगे अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है सबको भी मिल जाना चाहिए, तो सब लोगों को तत्काल मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को, जितने लोग पास हुए हैं सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है। अब इसके लिए मैं बिहार लोक सेवा आयोग को भी अब उतना तेजी से सबकी परीक्षा करती है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो काम तेजी से तहे दिल से धन्यवाद हुआ है, मैं इसके लिए भी आप लोगों को भी बधाई देता हूं। और आप सब लोग जो हैं सबको एक एक चीज आप लोग जरा ध्यान से देखते रहिएगा कि सबको कोई दिक्कत नहीं हो और खूब बढ़िया से पढ़ाई हो, एक एक तरह से सब चीज को करते रहिएगा, यही मेरी इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का कि इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपने अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं हम सबको प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर निवेदन है श्री अजय यादव, सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अध्यापकों को अपने कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी का मैं हृदय से आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत जी एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं मुख्यमंत्री महोदय के सचिवगण और विशेष कार्य पदाधिकारीगण का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आयुक्त पटना प्रमंडल, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं शिक्षा विभाग की ओर से सभी नियुक्त शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो सभी अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, शिक्षकगण तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।